इतनी सिमट आ गई कि इनके मेंबरान गिने जा सकते हैं। इनको हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में वोट काटो पार्टी कहते हैं। जहां जहां ये इलेक्शन में उठे हैं, उन्होंने जो बाकी सेकुलर जमातें हैं उनका नुकसान किया है। ये हमेशा अपनी पालिस रंग यसन पैठे था बस करता इम्पेरियल इंडिया पार्टी आज नहीं है। ये जो बीजेपी हरकतें करती ही नहीं कि सिखाई हुई, जो कुछ उन्होंने किया वही वो कर रहे हैं, लेकिन निशाना हम बन रहे हैं। कल को कांग्रेस आएगी, निशाना हम है। आज बीजेपी है, निशाना हम है। लिहाजा मेरे अजीजों, वक्त आ गया है, अपने वक्त को पहचानो, अपनी जिम्मेदारी को पहचानो। उसने अगर आज सोच समझ के फैसला नहीं किया है, वो कल कुछ काम नहीं कर सकता। जब वो इन चीजों से ऊपर उठकर मुल्क की सतह पर न सोचे, इस रियासत की अपनी शराब की सतह पर न सोचे, 5 अगस्त को क्या कुछ हुआ उसकी सतह पर न सोचे कि 370 हमसे छीना जाए। क्या आप चाहते हैं कि 35A वापस में आ जाए? तो फिर आपने उसके खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहरा करना है। और आपका बेहतरीन मौका है, जो पुरअमन, जो जमहूरियत का मौका है, जमहूरियत में जो कुछ होता है, बेहतरीन मौका है आपको जवाब देने का। हम आपके 5 अगस्त के फैसले को रिजेक्ट करते हैं। आदाब नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं हम पंचायत उजानपुर में हैं, ब्लॉक डाली उजानपुर में है। यहाँ पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे जनाब खालिद नजीब सरहदी साहब से। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो आज ये जलसा हो रहा है, इसके मुतालिक क्या बताना चाहेंगे आप? इलेक्शन है, इलेक्शन में जलसे होते रहते हैं सर। हर तंजीम अपने वोटर के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करती है, वो हम भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह से लोग आपको साथ दे रहे हैं? बहुत ज़्यादा जो कुछ रियासत के साथ हुआ है, उस हिसाब से हर एक ये चाहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम साथ दें, मजबूत करें, जो हमारी आवाज़ उठाए, जो दफ़ा 370 के लिए आवाज़ उठाए, जो 35A के लिए आवाज़ उठाए, जो लैंड लॉज के लिए आवाज़ उठाए, उसके लिए लोगों में बड़ा जोश पाया जाता है। सर, रात को आपके एक बहुत बड़े वर्कर के ऊपर एक हमला हुआ है, जो म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन साहब हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार, इतनी जलील हरकत की है उन्होंने कि ये जो पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ जो भी बीजेपी के मुखालिफ है, उसको मारो, पीटो, काटो, वही सूरत हाल यहाँ भी बनाना चाहते हैं। यहाँ के भाईचारे को काटना चाहते हैं। खुद शराब बांट रहे थे, पैसे बांट रहे थे, लोगों ने मना किया तो उन पर हमला किया गया। तो ये बहुत ही कंडेम करते हैं इसको, हम इसकी मजम्मत करते हैं। बहुत ही जलील हरकत है, बड़ी गिरी हुई हरकत है जो उन्होंने किया है, और उन लोगों को हम जानते हैं कौन है। खालिद साहब, रात को एक खबर भी आई है कि कुछ लोग जो हैं 75 लाख रुपए लेकर पकड़े गए। क्या ये सही बात है? हमने भी आप ही के ज़रिए सुना जी, बहुत वायरल हो रही थी रात को खबर। बहुत आप ही लोगों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए सुना। और बीजेपी के पास पैसा कुछ नहीं, इनके पास इतना पैसा है, वो लोगों की कीमतें लगाते हैं जी। लोगों को इंसान नहीं समझ रहे हैं, लोगों के यहाँ का शहरी नहीं समझते हैं, बल्कि एक माल की तरह खरीदो फरोख्त चाहते हैं। उनके पास, क्योंकि सारे मुल्क की दौलत उन्होंने अपने पास जमा कर रखी है, अब लोगों को इसी अंदाज से गुलाम बनाना चाहते हैं। जहाँ पर आप आज आए हैं, भरत रोड पर हैं आप, आज इस वक्त उजानपुर में हैं, तो यहाँ के जो लोगों की जो सबसे बड़ी कंप्लेंट है वो भरत रोड के मुतालिक है। अगर आप जीत जाते हैं तो क्या भरत रोड का मसला हल हो जाएगा? भरत रोड जब तक हमारे पास थी तो बहुत अच्छी थी। बहुत सारे लोगों को हर एक कोशिश करता है कि अच्छी बने, लेकिन जब ठेकेदार को हमेशा अपनी जेब की फ़िक्र होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपनी तरफ करते हैं, तो जितने भी ये सियासतदान नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर आए हैं वो सारे ठेकेदार ही हैं। उनको लोगों की तरफ कम तवज्जो है, अपने पैसों की तरफ ज़्यादा तवज्जो है। सर, अगर आप जीत जाते हैं तो आर्टिकल 370 के बारे में आपको क्या बताना चाहेंगे लोगों को?
आर्टिकल 370 तो हमारी शनाख्त है, हमारा सबसे बड़ा स्लोगन है और हम उसके बगैर रियासत जम्मू कश्मीर तो कुछ भी नहीं। ये हमारा हक है, उसके लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़ और मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद। आज मैं मौजूद हूं पंचायत उजानपुर में। यहां पर हम बात करेंगे सरशाद अहमद नटनू साहब से, जो BDC चेयरमैन। सरशाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN न्यूज़ में। शुक्रिया। सरशाद साहब, जो आज यहाँ पर जलसा मुनाकिद किया गया, बहुत सारे लोग आए, तो ये NC नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जलसा मुनाकिद किया गया, क्या लोगों को आप बताना चाहेंगे? किस मुद्दे पर आप इलेक्शन इस वक्त लड़ रहे हैं, आपने कैंडिडेट का साथ दे रहे हैं? देखिए, मुद्दा आपको पता है, इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वाज़ह एजेंडा है, वो है दफ़ा 370 और 35 से, और उसके बाद जो आज चंद ये पिछले दिनों की बात है जो इसको रोशनी एक्ट को तोड़ा गया, तो वही हमारे मुद्दे हैं और डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जैसे यहाँ सड़कों के हालात या बिजली के हालात, पानी के हालात, वही सारे मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ की जो ज़िशऊर आवाम है उसको पूरी समझ है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त या सेंटर के केंद्र की सरकार जो कर रही है उसके खिलाफ है कि हमारा इलेक्शन चल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से हम जीत निकालेंगे। सरशाद साहब, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या आर्टिकल 370 के बारे में आपकी पार्टी कुछ मजबूती करेगी? देखिए, बिल्कुल हमारा वाज़ह एक एजेंडा है। आपने देखा होगा जो भी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, मैं आपको अपनी बात करूंगी, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं हूं, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई बंदा नहीं हूं, बट ऐसा है कि आज जो पीपल्स अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन, मैं गुपकार का बंदा हूं और गुपकार का जहां तक ताल्लुक है, जो भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी है, मैं उस पार्टी को इस वक्त सपोर्ट करने के बिल्कुल उसके साथ खड़ा हूं, क्योंकि आज इस वक्त हमारे स्टेट में ज़रूरत है यहाँ रीजनल पार्टीज़ की। अगर हम नेशनल पार्टीज़ की ओर जाएं, देखो कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर सकती है। क्यों? उन्होंने वहाँ पे बाकी 32 या 30 स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना है। अगर वो आज जम्मू कश्मीर में यहाँ जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे, कल भारत में कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? सरशाद साहब, जो रोशनी एक्ट है उसको किस तरह आप देखते हैं? देखें, वही जो हमारे यहाँ गरीबों के साथ ज्यादती हुई है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। जहाँ तक जब हमारे पास, अभी इस वक्त मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि हमारे कैंडिडेट्स को भारी अक्सरियत से जिताए, ताकि जब हमारे लोग आगे आएंगे तो वो हमारे लोग जो हैं कल को बात करेंगे। सरशाद साहब, आज गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहा है, तो जो आसिम साहब वहाँ पर एडवोकेट आसिम साहब उठे, आपको क्या लगता है किस मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि आप गुन्ना के रहने वाले हैं? जी देखिए, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी ने जब डिलिमिटेशन की बहुत बड़ी चाल खेली, वहाँ पे जो गुंदना का जो सर था वो काट दिया, जो हमारी टॉप की 4 पंचायत थी उसको काट के, और गाट की जो नियरेस्ट पंचायत थी उसको क्लब करके गुंदना में डाल दिया। वो तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई पहले हमारे साथ। उसके बाद भी हमने कड़ा मुकाबला दिया है शक्तिराज परिहार को, जो एक्स MLA थे, उनको तगड़ा हमने वहाँ पे दिया। और मैं मजम्मत भी करता हूँ, कल रात जो वाकया हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के चंद वो वर्कर्स ने हमारे एक वर्कर के ऊपर हमला किया और वहाँ तोड़फोड़ की, वो बहुत कड़ी मजम्मत करता हूँ उसकी। और उस चीज़ से इनको एक बार फिर बताता हूँ कि वैसा वाकया ना करें, यहाँ इंतशार ना फैलाएं। वो जो भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है जो पूरे हिंदुस्तान में वो लोग कर रहे हैं, गुजारिश है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में वो इंतशार ना फैलाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना जो है, ये मेरा मानना है कि यह खुद को वोट देना है। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारी ज़मीन दाव पे लगी है, इस वक्त हमारे बच्चे दाव पे लगे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा है, हमारे माओ बहनों का मुस्तकबिल दाव पे लगा है। तो यही अपील करूंगा लोगों को कि 13 तारीख को आके नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को भारी अक्सरियत से यहाँ कामयाब कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा सवाल जो लोगों तक, जैसे लोगों का रुझान है इस वक्त, तो एक बाहर आ चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ देना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना है। जावेद इकबाल वानी साहब जो इस वक्त उनकी मिसेज जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तबस्सुम वानी जी, जिनका चुनाव निशान हल है, तो मेरी गुजारिश है बार बार लोगों से कि हल के निशान पर मोहर लगाकर उनको कामयाब किया और भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। ये बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पहुंचेंगे हम ताबिश जरगर से, जो एक यंग सोशल एक्टिविस्ट है। ताबिश साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया फैसला साहब को। ताबिश साहब, आज जो इलेक्शन DDC इंतखाबात हो रहे हैं, किस नज़र से आप इसको देखते हैं? जो इलेक्शन DDC इंतखाब इस बार हो रहे हैं, इनका एक हमारी रियासत पे, हमारे जो इलाका है, इसके लिए एक बहुत ही बड़ा जो है महत्व है इनका। अगर इस बार हम लोग समझेंगे नहीं, अगर इस बार हम लोग इकट्ठा नहीं हुए, और अगर इस बार हम लोगों ने यह तय नहीं किया कि हम अपनी शनाख्त के लिए लड़ रहे हैं, अपनी शनाख्त के लिए वोट दे रहे हैं, अगर हम लोग इस बार फिर से वही बट गए और चंद पैसों के लिए अगर हम लोगों ने अपना ईमान बेच दिया, तो यकीन मानिए कि हमें सिर्फ खसारा ही खसारा है। इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस बार इकट्ठा हों, अपने ज़मीन और अपने ईमान को ना बेचें, और वाहिद एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके उम्मीदवार तबस्सुम वानी को वोट देकर कामयाब बनाएं, जो कि आपकी शनाख्त 35A 370 आपका रोशनी एक्ट है उसके लिए लड़ेगी।
आपको क्या लगता है आप कितने मार्जिन से जीतेंगे? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जो है दावा करती है कि एनसी नहीं जीतेगी, एनसी तीसरे नंबर पर रहे। आपको क्या देखो, लगता है? जीतना या हारना जो होता है ऊपर वाले के हाथ में होता है। किसको? तो हमारे तक है, हम मेहनत करें, लोगों तक पहुँचे, लोगों तक अपनी बात पहुँचाएं कि लोग उनके लिए क्या ज़रूरी है। मतलब अगर अभी आप 1000-2000 पे अपना वोट बेचते हैं तो ये एक गलत बात है, लेकिन क्योंकि अभी आप 370-35 से अपनी ज़मीनों का मसला है, अपनी नौकरियों का, अपनी शनाख्त का मसला है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह लोगों का रेस्पॉन्स मैंने देखा, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे। इंशाल्लाह लोगों का जो भरपूर साथ हमें मिल रहा है, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। कुछ पार्टी की तरफ से प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि एनसी और बीजेपी जो है अलायंस में है, तो आपको क्या लगता है? पिछले इंटरव्यू में जब मैंने आपसे बात की, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि जो ये पार्टी, जो फैमिली है, इसका किसी भी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, जब किसी पार्टी के पास कोई हथियार नहीं होता है, कोई नहीं, ये प्रोपेगेंडा जो है ना, ये ओल्ड बनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो फैमिली थी, ये पहले जो इनके दादाजी थे वो। मैं आपको ये गारंटी आप मुझे दिखाएं जावेद साहब और जावेद साहब की फैमिली का कब और कहाँ लिंक रहा है। आप मतलब कोई भी सामने आके दिखाए, मैं उस वक्त जवाब दूंगा। इनका कोई लिंक नहीं है बीजेपी के साथ। ये खाली जब किसी के पास कोई हथियार नहीं होता, कोई मुद्दा नहीं होता है, कोई डेवलपमेंट पे 370 पे बात नहीं कर सके, तब जाके ये बातें सामने आती हैं कि वहीं से ये कोई मसला नहीं है। ये पहली बार नहीं, पहले था, लेकिन फर्स्ट टाइम है नेशनल कॉन्फ्रेंस से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप? लोगों से मेरी बार बार यही अपील होगी कि इस बार कम से कम, इस बार खुदा के वास्ते अपने ईमान को ना बेचें। इस बार अपनी शनाख्त 370-35A रोशनी एक्ट, अपने ज़मीन, अपनी जो शनाख्त है आपकी, उसको बचाने के लिए वोट करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी पहचान बनी रहे, अगर आप स्टेट को वापस चाहते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार तबस्सुम वानी को 13 दिसंबर को हल्के निशान पर मोहर लगाकर वोट करें, उन्हें कामयाब बनाएं।